हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। अभी तक हम टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे थे और टू कंपोनेंट सिस्टम में जो हमने पढ़ा था उसमें अभी तक दो घटक आपस में कोई भी क्रिया नहीं कर रहे थे। आज जो हम सिस्टम पढ़ेंगे उस सिस्टम में क्या होंगे कि दो घटक या दो कंपोनेंट आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। तो हम जो इसमें पहला पढ़ेंगे वो है स्थायी यौगिक बनाने वाले द्विघटक तंत्र। स्थायी यौगिक बनाने वाले द्विघटक तंत्र। इस श्रेणी में दो प्रकार हैं। इस श्रेणी में दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है सर्वाक्षम गलनांक वाले यौगिकों का बनना। पहला है सर्वाक्षम गलनांक वाले यौगिकों का बनना। ऐसे तंत्र जिनमें दो घटक आपस में रासायनिक संयोग द्वारा एक स्थायी यौगिक बनाते हैं। ऐसा तंत्र जिसमें दो घटक आपस में रासायनिक संयोग द्वारा नया स्थायी यौगिक बनाते हैं जो बिना वियोजित हुए निश्चित ताप पर तुरंत पिघल जाता है। यह पिघलना सर्वाक्षम कहलाता है। यानी इसमें क्या होगा कि दो यौगिक आपस में मिलकर एक स्थायी यौगिक बना लेंगे और यह यौगिक एक निश्चित ताप के ऊपर पिघल जाता है। यह पिघलना सर्वाक्षम कहलाता है। इस स्थिति में ठोस प्रावस्था व द्रव प्रावस्था दोनों में यौगिक का एक सा संगठन होता है। यानी इसमें जो ठोस प्रावस्था है वह जो द्रव प्रावस्था है दोनों में यौगिक का एक सा संगठन या एक सा कंपोजिशन होता है। ऐसे यौगिकों को सर्वाक्षम गलन यौगिक कहते हैं। यानी ऐसे जो यौगिक हैं उनको अपने क्या बोलेंगे, सर्वाक्षम गलन यौगिक बोलेंगे, क्योंकि इन यौगिकों में द्रव प्रावस्था व ठोस प्रावस्था दोनों में जो संगठन है या जो पदार्थों का जो कंपोजिशन है वो एक सा रहता है। या इसकी डेफिनेशन अपने कैसे दे सकते हैं, इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं अपने, ऐसे यौगिक जो एक निश्चित ताप पर द्रव प्रावस्था में बदल जाते हैं। ऐसे यौगिक जो एक निश्चित ताप पर द्रव प्रावस्था में बदल जाते हैं वह द्रव प्रावस्था में वही कंपोजिशन रखते हैं जो ठोस प्रावस्था में है। इन यौगिकों को सर्वाक्षम गलन यौगिक कहते हैं और जिस ताप के ऊपर यह पिघल रहे हैं उस ताप को सर्वाक्षम गलन ताप कहा जाता है। इस प्रकार का जो सिस्टम है उसमें जो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो अपने पास है जिंक मैग्नीशियम तंत्र। जिंक मैग्नीशियम सिस्टम यानी जो सर्वाक्षम यौगिक जो बन रहे हैं उसमें जो हम पहला जो तंत्र पढ़ेंगे वो तंत्र कौन सा है, जिंक मैग्नीशियम तंत्र। जिंक मैग्नीशियम तंत्र में क्या है, इस तंत्र में सर्वाक्षम ताप रखने वाला यौगिक MgZn2 है। यानी इस तंत्र के अंदर मैग्नीशियम व जिंक आपस में रिएक्शन करके एक ठोस स्थायी यौगिक बनाते हैं। वो यौगिक कौन सा है, MgZn2 बनाते हैं। इसके कंपोजिशन में मैग्नीशियम 79 व जिंक 21% है। यानी जो अपने पास ये स्थायी यौगिक बना है इस यौगिक में
जिंक 79% है, जिंक 21 और मैग्नीशियम इसमें 79% है। जो जिंक का जो गलनांक है, जिंक का गलनांक 420 डिग्री सेंटीग्रेड है। जिंक का गलनांक 420 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक 650 डिग्री सेंटीग्रेड है। वह जो स्थायी यौगिक MgZn2 इन दोनों के रिएक्शन से बनता है उसका टेम्परेचर 590 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी यहाँ पे जो अपने पास एक स्थायी यौगिक बना है जिंक व मैग्नीशियम की अभिक्रिया से MgZn2, उसका गलनांक 590 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका प्रावस्था आरेख निम्न प्रकार से है। अब देखो, इसके प्रावस्था आरेख को आप इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे y एक्सिस है, देखो वो सेम यहाँ पे मैंने ताप लिया है, और जो इसकी x एक्सिस है वहाँ पे मैंने इसका कंपोजिशन लिया है। अब इस फेज डायग्राम से आप देखो तो यहाँ आपको एक AC कर्व और एक आपको BE कर्व दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक DC कर्व और एक अपने को D और E कर्व दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पे अपने को टोटल इसके अंदर 4 कर्व दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अपने को एक बिंदु C और एक बिंदु अपने को E दिखाई दे रहे हैं। ये इनके कौन से हैं? C और E, इनको अपने यूटेक्टिक पॉइंट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को एक D बिंदु दिखाया गया है। देखो, D वह बिंदु है जहाँ पे जिंक व मैग्नीशियम की अभिक्रिया से जो बना यौगिक या कॉन्ग्रुएट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड, उसका ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है, या उसका क्या है? ये गलनांक है। अब इसको हम विस्तृत से डिस्कस कैसे करेंगे कि पहला जो मेरे पास जो वक्र है, वक्र कौन सा है? इसके अंदर आपने फेज डायग्राम को देखा, उस फेज डायग्राम के अंदर आपको जो पहला जो वक्र दिखाई दे रहा है वो वक्र कौन सा? वक्र AC। अब वक्र AC क्या है? बिंदु A जिंक का गलनांक बिंदु है। यानी ये जिंक का क्या है? गलनांक बिंदु है। जिंक का गलनांक कितना होता है? 420 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें मैग्नीशियम को मिलाने पर जिंक का गलनांक वक्र AC के सहारे कम होता जाएगा। यानी इसके अंदर जैसे जैसे हम मैग्नीशियम मिलाते हैं वैसे वैसे जो जिंक है उसका गलनांक क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इस वक्र पर ठोस जिंक व विलयन साम्य में है। यानी यहाँ पे ठोस जिंक व मैग्नीशियम व जिंक का जो बना विलयन है वो एक दूसरे के साम्य में है। यदि इसके लिए अपने स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, इसके लिए अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो उसका जो मान आएगा वो 1 आएगा। और इसके लिए भी जो अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं वो सम्मानित प्रावस्था समीकरण की सहायता से निकालते हैं। अतः हम यह बोल सकते हैं कि यह एक चर तंत्र है। अब देखो, दूसरा जो इसके अंदर है वो है वक्र BC। वक्र BC क्या है? वक्र BC एक बिंदु B से शुरू हो रहा है। प्रावस्था आरेख में आप देखो कि ये एक बिंदु B से शुरू हो रहा है। B यहाँ पे मैग्नीशियम का गलनांक है। B यहाँ पे शुद्ध मैग्नीशियम का गलनांक है जो
650 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अपने इस वक्र को कैसे अपने बताएंगे कि वक्र BC पे B बिंदु शुद्ध मैग्नीशियम का गलनांक है। इसमें जिंक मिलाने पर गलनांक कम होता है। इसमें जिंक मिलाने पर जो गलनांक है या जो मैग्नीशियम का गलनांक है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इस वक्र पर ठोस मैग्नीशियम व विलयन एक दूसरे के साम्य में है। यह तंत्र भी एक चर तंत्र है। यह भी एक चर तंत्र है। यदि यहाँ पे अपने को इस बिंदु को इस कर्व को पूर्णतः व्यक्त करना है तो अपने को ताप या कंपोजिशन में से किसी एक को लेना पड़ेगा। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट जो वर्णन करेंगे वो है अपने पास दो और वक्र हैं या दो और कर्व हैं। देखो वो है, एक है वक्र DE और दूसरा वक्र अपने पास वक्र DC। एक वक्र अपने पास DE है, दूसरा अपने पास कौन सा है, DC। ये कर्व किसको बताते हैं, यौगिक MgZn2, यौगिक MgZn2 यानी जिंक और मैग्नीशियम की रिएक्शन से बना यौगिक में क्रमशः जिंक व मैग्नीशियम मिलाने के कारण गलनांक में अवनमन को दर्शाते हैं। यानी जो अपने पास वक्र DC है, वक्र DC किसको बताता है कि जो अपने पास एक स्थायी यौगिक बना है MgZn2, उसमें जब जिंक मिलाया जाता है तो उसके गलनांक में जो कमी आती है उसको बताता है। इसी प्रकार DE कर्व किसको बताता है, DE कर्व यौगिक MgZn2 में मैग्नीशियम मिलाने पर उसके गलनांक में जो कमी आ रही है उसको ये बताता है। यानी जो D पॉइंट के ऊपर जो गलनांक है उसके अंदर यदि आप मैग्नीशियम मिलाते हो तो भी क्या होता है, मैग्नीशियम मिलाने पर भी गलनांक में कमी आती है और आप जब जिंक मिलाते हो तो भी गलनांक में कमी आती है। अब देखो इसके बाद अपने पास है बिंदु D क्या है। देखो इसके बाद अपने पास है बिंदु D। इस बिंदु पर ठोस व द्रव दोनों प्रावस्थाओं का संगठन या दोनों प्रावस्थाओं का कंपोजिशन MgZn2 के अनुरूप है। D बिंदु एक अचर तंत्र है। इस बिंदु पर वह ताप है जिस पर यौगिक MgZn2 पिघलता है। D अचर तंत्र है। D बिंदु यौगिक का कौन सा यौगिक, MgZn2 का वह ताप है जिस पर यह पिघलता है और इसका जो सर्वाक्षम गलनांक है वो कितना है, 590 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो है वो अपने पास बिंदु C व बिंदु E। बिंदु C क्या है, बिंदु E क्या है। वक्र AC व DC C बिंदु पर मिलते हैं। वक्र AC व DC बिंदु C पर मिलते हैं तथा वक्र DE व BE एक बिंदु E पर मिलते हैं। प्रत्येक बिंदु पर यानी अपने पास B बिंदु और E बिंदु, B और E बिंदु पर तीन प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्य में है। बिंदु C पर द्रव प्रावस्था
व दो ठोस प्रावस्था जिंक व MgZn2 एक दूसरे के साम्य में है। इसी प्रकार E बिंदु पर द्रव प्रावस्था ठोस Mg तथा यौगिक MgZn2 एक दूसरे के साम्य में है। बिंदु C व E अचर तंत्र है, यानी यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका मान 0 आता है। अब देखो इस कर्व के अंदर अपने इसके शीतलन कर्व को कैसे बता सकते हैं। इस प्रावस्था आरेख के द्वारा शीतलन वक्र को कैसे बताया जाएगा। जब द्रव मिश्रण को x बिंदु पर ठंडा करते हैं, देखो प्रावस्था आरेख में मैंने x एक डॉटेड लाइन से इस कर्व को बताया है। ये किसको शो कर रहा है, शीतलन कर्व को शो कर रहा है या कूलिंग कर्व को बता रहा है। जब द्रव मिश्रण को x बिंदु पर ठंडा करते हैं तो तापक्रम x y के सहारे y तक कम होता है। y पर ठोस यौगिक MgZn2 द्रव से अलग हो जाता है, यानी y बिंदु पर MgZn2 द्रव से अलग हो जाता है। y के बाद द्रव yc के सहारे ठंडा होता है। y के बाद द्रव yc वक्र के सहारे ठंडा होता है तथा बिंदु C के तापक्रम पर द्रव में से ठोस जिंक और अलग हो जाता है, यानी जैसे ही बिंदु C पर आता है तो ठोस Zn अलग हो जाएगा। जब बिंदु C पर तीन प्रावस्थाएं ठोस जिंक, ठोस MgZn2 व द्रव होगी, इससे अधिक ठंडा करने पर तीन प्रावस्थाओं के कारण न तो तापक्रम कम होगा और न ही संगठन, यानी इसके यूटेक्टिक पॉइंट C के बाद यदि अपने इसको ठंडा करें तो ये और ठंडा नहीं होगा, न तो इसका तापक्रम कम होगा और न ही इसका कंपोजिशन कम होगा, क्योंकि यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर व कंपोजिशन फिक्स हो जाता है।